आज का विषय है चाह या चाहना या मन की आशाएं। हम क्या चाहते हैं और क्या जो चाहते हैं वो चाह हमारा ही होता है। वो चाह आता कहाँ से है और वो चाह समाप्त कैसे होता है। देखिए, फ्राइड के अनुसार मन के तीन भाग है। फ्राइड के अनुसार मन के तीन भाग है, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड जो कि इच्छाओं को जगाता है, सुपर ईगो व्यक्ति को नैतिक और अनैतिक बताता है और ईगो मध्य में रहते हुए निर्णय लेता है क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं। तो हमने यहाँ पे आप जाना है कि ईगो और सुपर ईगो किस प्रकार काम करते हैं। जिस व्यक्ति का सुपर ईगो ज्यादा एक्टिव होता है वह व्यक्ति ज्यादा नैतिक हो सकता है, वह जगह जगह नैतिकता का ज्यादा प्रयोग कर सकता है। और जिस व्यक्ति का सुपर ईगो कमजोर होता है वह कुछ नैतिकता उसके अंदर कम होगा परंतु उसकी बौद्धिक शक्ति और उसकी निर्णय लेने की शक्ति थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जैसे कोई एक बालक यदि मान लीजिए किसी स्थान पर बहुत सारे मिठाई रखे और वहां पे एक 10 साल का बच्चा है और एक 25 साल का लड़का है और 10 साल का लड़का को क्योंकि ईगो कम होता है वो जाएगा, वो वहां से एक मिठाई उठा लेगा क्योंकि उससे यदि कोई डांटता भी है तो उसके मन को उतना तकलीफ नहीं होगा। पर 25 साल का लड़का वहां पे जाएगा तो उसके मन में संघर्ष होगा क्योंकि इच्छा तो उसकी भी है कि एक मिठाई प्लेट में रखी हुई है उठा ले, परंतु वो जानता है कि अगर यहाँ से मिठाई उठाया तो मेरे अहंकार को चोट पहुंच सकता है। कोई व्यक्ति यदि कह दे कि तुम कैसे उठा लिए, अभी तुमको कहा गया था, तुमने क्यों उठा लिया, तो उसके ईगो को चोट पहुंच सकता है। इसलिए उसके ईगो और सुपर ईगो में कन्फ्लिक्ट होता है जिसके कारण उसके मन में एक संघर्ष होता है। देखिए, होता क्या है कि कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो बाहर से दो आदमी लड़ते हुए दिखाई देते हैं परंतु मन के अंदर यदि संघर्ष हो रहा है वो कोई नहीं देखता। एक मिठाई रखा हुआ है और खाने की इच्छा है और खाया नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि मन के अंदर संघर्ष चल रहा है कि यदि मिठाई उठाए तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचेगा। सुपर ईगो कह रहा है कि मत उठाओ और ईड कह रहा है कि इसे उठाइए, इच्छा जागृत कर रहा है। इच्छाएं जागृत होती हैं और इच्छाओं को कोई भी व्यक्ति उस इच्छा के साथ कैसे सामंजस्य बैठाता है, वही एक संघर्ष का रूप। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर कोई युवक हो और उसके पास में एक स्त्री आके बैठ जाए या एक युवती आके बैठ जाए, उसके अंदर मान लीजिए उसके किसी शरीर के हिस्से को छूने की इच्छा हो या उससे बोलने की इच्छा हो या कोई ऐसी इच्छा उसके मन में जागृत हो रही, पर वो तुरंत उसका सुपर ईगो भी जागृत होगा जो कि उसे बताएगा कि अगर उसने कुछ भी ऐसी हरकत किया जिसका परिणाम उसके ईगो को हर्ट होना है, उसे दुख और तकलीफ पहुंचने वाला है, जिस कारण वह हो सकता है कि अपने निर्णय को एक सामंजस्य के साथ। तो जीवन में हर एक जगह संघर्ष है। हम जहां देखते हैं हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति सामने शांत होके बैठा है पर उसके दिमाग में संघर्ष चल रहा है कि ये कार्य करे न करे, ये बोले न बोले, ये खाए न खाए, यदि खा लिए तो क्या होगा। यहाँ तक कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई कुर्सी रखे हुए हो और कई कुर्सियां खाली हो परंतु जब तक किसी से कहा ना गया तब तक यदि कोई बैठ जाता है तो उसको भी संघर्ष होगा कि अगर बैठ गए, किसी ने उठा दिया तो भी अहंकार को चोट पहुंचेगा। तो संघर्ष हर तरफ है जीवन। हम जहां सोचते हैं कि संघर्ष खत्म हो गया है वहां पे भी संघर्ष। तो हम अपने मन को जितना जानेंगे उतना ही हम संघर्ष से बच सकते हैं और हम अपनी लालसाओं को जितना
कम रखेंगे। मान लीजिए मिठाई का कोई एक प्लेट रखा हुआ है और मेरे अंदर खाने की इच्छा नहीं, अगर खाने की इच्छा नहीं है तो अहंकार को चोट भी पहुंचने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अब अहंकार को मैं खाऊंगा ही नहीं तो कोई बोलेगा भी क्या, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे अगर खाने की इच्छा है तो संघर्ष है, अगर खाने की इच्छा नहीं है तो कोई संघर्ष नहीं है। तो हम अपने जीवन में जितना इच्छाओं को सीमित कर देते हैं या हमारे जीवन में जितनी कम इच्छाएं जागृत होती या इच्छाओं का जो तीव्रता है जितना कम होता है उतना ही हमारे अंदर संघर्ष भी कम होता है, और यदि संघर्ष कम होगा तो हमारे अंदर शांति भी ज्यादा उतरेगा। ये एक समझने वाली बात है कि आप स्वयं एक चीज को समझिए कि यदि हम कोई भी वस्तु हम हमारे पास खाने की है या बैठने की है या हमारे पास कोई ऐसा, मान लीजिए एक मूवी चल रहा हो और मेरे पास भले थिएटर का दरवाजा खुला, कोई पहरेदार ना, परंतु मैं जानता हूं अगर थिएटर में मैं पहुंच गया तो अगर किसी ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। तो मनुष्य का मन उसके अंदर इच्छाओं को तो जगाता है पर इच्छाओं की पूर्ति का कोई रास्ता नहीं बताता है और न ही इच्छाओं को समाप्ति का कोई रास्ता बताता है। एक जागृत व्यक्ति अपने मन को भी भांपता है और अपने मन को संयमित करता है और अपने जीवन में इच्छाओं और इच्छाओं की पूर्ति की संभावनाओं पर विचार करता है और सभी की सामंजस्य बनाता है, तभी वो एक नैतिक जीवन जी पाता है। अंततः यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं की तरफ भागता रहे तो इच्छाएं तो अनंत है और इच्छाएं कहाँ ले जाके कहाँ खत्म कराएगा, कहाँ तक ले जाएगा, कहाँ तक भगाएगा, ये कोई नहीं जानता। अपनी इच्छाओं को सही से समझना और अपने आप को शांति और प्रेम और आनंद से जीवन में आगे बढ़ना हम सभी के जीवन का ही लक्ष्य। तो इतना ही कहना था। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। धन्यवाद।